देखिए, ये मामला पता नहीं क्यों मुझे लगा था कि सरकार जब कल सुबह अखबारों में के माध्यम से, मैं ये नहीं मानता हूं कि उनको अखबार से ही पता चला होगा, पहले से भी उनको खबर होगी। उसके बाद कुछ विकल्प था नहीं, आपको फौरी तौर पर इस्तीफा लेकर के पर्सन कंसर्न का आपको अनाउंस करना था इन्वेस्टिगेशन, जो अपोजिशन की बात है, जॉइंट पार्लियामेंट्री इन्वेस्टिगेशन कमेटी बना करके। क्योंकि जो मैंने कल भी कहा था आपके माध्यम से, इट अमाउंट्स टू रिगिंग योर होल सिस्टम। जिसके खिलाफ जांच करना है जिसको, उसी का उसमें निवेश है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। डिस्क्लोजर हुआ, कब हुआ, 15 में हुआ, 17 में हुआ, ये बेमानी है। यू कैन नॉट सिट देयर। अगर आप वहां बैठी हुई हैं, इसका मतलब है कि वरादास्त है। किन लोगों का है ये सब जानते हैं। तो मैं समझता हूं मेरे देश की आर्थिक प्रणालियां, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम्स, एक बहुत बड़ा जो निवेशकों का एक भरोसा है, उसको बरकरार रखने के लिए फौरी तौर पर जेपीसी के आइडिया को एग्जीक्यूट किया जाए। सर, दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी जो है एक तरीके से डाउट इंडियन स्टॉक मार्केट जो है उसके लिए लोगों को नहीं, मतलब ये कितनी बकवास चीज है। आपके खिलाफ कहीं साक्ष्य है, कोई सबूत है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी ना। राहुल जी ने तो रिपोर्ट नहीं पैदा की, विपक्ष ने रिपोर्ट नहीं पैदा की। कौन कह रहा है ये सारी चीजें? बड़ी बड़ी बात कर रहे थे ना अडानी जी कि हम यूएस में केस करेंगे, कहां किया? क्योंकि और पोतड़े खुलेंगे और कलई खुलेगी। तो सीधी सी बात है कि राहुल जी पे ब्लेम कर देना, अपोजिशन को ब्लेम कर देना, विदेशी ताकतें हैं ना, ये सब आप उस व्यक्ति को छिपाना। मतलब जितना तो अडानी नहीं बोल रहे हैं, सेबी वाले नहीं बोल, मतलब ये वाइफ हस्बैंड नहीं बोल रहे हैं, उससे ज्यादा बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बोल रहे हैं। भाई क्या रिश्ता है आपका? इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए ना। अगर आप ही कह रहे हैं वही बात सच, तो जांच तो फिर भी हो ना। दूध का दूध, पानी का पानी हो। रूल ऑफ लॉ यही कहता है। मतलब एक किसी पर मर्डर का आरोप है, तो मर्डर के एक्यूज्ड को आप उसका बयान लेकर के उसने कहा मैं निर्दोष हूं, मान लीजिए, फिर क्या रूल ऑफ लॉ? सर, फारूक अब्दुल्ला ने सवाल उठाया है इन्फिल्ट्रेशन को लेकर, कहा है इतनी आर्मी डिप्लॉय है, हमारी मिलिट्री इतनी डिप्लॉय है। देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब कई वर्षों तक सूबे के चीफ मिनिस्टर रहे। उनके पिता एवं उमर साहब, वो कश्मीर के हालात के बारे में जान रहे हैं क्या हो रहा है। अभी आप लोगों ने बीते कुछ महीनों में जम्मू संभाग में घटनाएं सुनी होंगी, आतंकी वारदातें, और अभी कल भी जो हुआ, ये जो पूरा का पूरा मामला है ना, इस तरह से देखिए कि 370 हटाने के दौरान एक व्यक्ति सीना ठोक ठोक के कह रहे थे अब सब कुछ ठीक, नॉर्मल, बिहार वाले प्लॉट खरीदेंगे वगैरह वगैरह। रिटोरिकल चीजें, ना इतिहास की समझ, ना कोई संवेदना इनके अंदर। नतीजे में क्या हो रहा है? जवानों का तिरंगे में लिपटा शव आता है, हम श्रद्धांजलि देते हैं और फिर अगले दिन आगे बढ़ जाते हैं, फिर किसी नए वारदात का इंतजार करते हैं। जिन जवानों की शहादत होती है ना, उनके घरों पे क्या बीतती होगी। भारत माता का जयकारा, वो 1 दिन 2 दिन बच्चे अनाथ हो जाते हैं। क्यों? किस लिए? क्योंकि दिल्ली में बैठे लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि नॉर्मैलिटी का मतलब क्या होता है। चाहे जम्मू हो, लद्दाख हो, घाटी हो, उसको जब तक आप नहीं समझेंगे और कश्मीर के नाम पर उत्तर भारत में डॉग विसिल पॉलिटिक्स करेंगे, कभी कुछ हासिल नहीं होगा। सर, 7 की डेथ हुई है, 16 इंजर्ड हैं बिहार के अंदर टेम्पल। देखिए, सब सर्वप्रथम तो उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी, हमारी आपकी कल्पना से पड़े। लेकिन बीते कोई इस तरह की घटनाएं कई हुई हैं। अभी आपने यूपी का देखा होगा, बीते महीने सैकड़ों जानें चली गई। धर्म का उभार बढ़ा, धार्मिकता, सावन का महीना चल रहा है। प्रशासन की एसओपी क्या है? भीड़ इकट्ठा हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि आसमान से भीड़ आई, लोग चल के आए, आपको अंदाजा होगा। तो मेरा कि ये क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के
प्रोएक्टिव अप्रोच होना चाहिए, रिएक्टिव अप्रोच। आज घटना हुई, 2 दिन 3 दिन बहुत सख्ती बढ़ती जाएगी, आसपास के मंदिरों पर ये होगा वो होगा, फिर चौथा दिन नॉर्मल। क्राउड मैनेजमेंट पुलिस की ट्रेनिंग का, प्रशासन की ट्रेनिंग का इंटीग्रल हिस्सा होना चाहिए। सर आखिरी सवाल होगी सर, बंगाल के अंदर एक डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ, जिसके बाद लगातार प्रोटेस्ट जारी है, इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक के ऊपर डॉक्टर्स। देखिए, वो बंगाल में हो, मध्य प्रदेश में हो या उत्तर प्रदेश में, एक राष्ट्र के रूप में ये बीमारी हमारे अंदर आ गई है। कभी 4 साल की बच्ची, कभी 7 साल की बच्ची। कई दफा तो लोग बट जाते हैं पॉलिटिकल कारणों से, इन मसलों पर भी धार्मिक तौर पे बट जाते हैं। यहां हो रहा है तो ठीक है, वहां हो रहा है तो ज्यादा बोलो, ये नहीं। एक देश के रूप में हमारा सरोकार स्पष्ट होना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, जगह कोई भी हो, बंगाल हो, त्रिपुरा हो, मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो। ये सिर्फ प्रशासन या पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को नहीं, एक समाज के रूप में भी हमारे रुग्णता का द्योतक है। हमें सोचना होगा कि कहीं ना कहीं हम एक बीमार समाज में तो तब्दील नहीं हो रहे हैं, और एक बीमार समाज ही इन चीजों को, मैं समझता हूं कि सिर्फ एक न्यूज वैल्यू पर देख करके कि आज ये खबर है, आज ऐसा होगा, फिर कल को हो, मैं समझता हूं इसमें एक पूरी की पूरी प्रणाली विकसित करनी होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।